अरे मम्मी, ये आपकी टंकियां नहीं भर रही है, कितनी बार नीचे ऊपर भेजोगी? कहीं ऐसा तो नहीं टैंक लीक कर रहा हो? अरे टैंक लीक कर रहा है, पाइप में दिक्कत नहीं है। टॉपिक तो समझ ही गए होंगे आज का हमारा, पाइप्स एंड सिस्टम। बच्चों के दिलों की धड़कन सबसे मुश्किल कहलाता है पाइप्स एंड सिस्टम। इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड बनाऊंगा मैं आपके लिए। इस वीडियो को जरूर देखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो जो हमेशा कहता हूं। और आज की वीडियो देखते हैं पाइप्स एंड सिस्टम। बेहतरीन क्वेश्चन, बेसिक से लेके हल्के लेवल बढ़ाऊंगा। क्या क्या टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वो बताऊंगा। इस टॉपिक को अगर आप बेसिकली देखेंगे तो इसमें हम पूरे एक जो बात करेंगे वो किसी टैंक या किसी बकेट की बात करेंगे, बास्केट की बात करेंगे, जहां पे कुछ पाइप होगा जो उस बाल्टी के अंदर पानी डाल रहा होगा। दूसरा होगा आपके पास आउटलेट पाइप, उसको भी हम पाइप ही बोलेंगे बट वो पानी निकाल रहा होगा। कुछ पानी डाला, कुछ पानी निकल गया, तो बाल्टी भरेगी या खाली होगी, यही पूरे टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है टू पाइप्स ए एंड बी। दो पाइप है, एक है ए एक है बी। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 and 30 minutes रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा हुआ है एंड इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। बात समझिएगा। अगर आता है तो वीडियो को पॉज करना, 10 सेकंड लगाना, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से समझेंगे और हल्के और जिनको आता भी है आगे चल के वीडियो में देखना, मजा आएगा। क्या कर पाओगे क्वेश्चन या नहीं कर पाओगे आगे पता लगेगा। देखिए जरा फटाफट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन को समझेंगे कैसे करना है। हमारे पास सबसे लिखा हुआ है पाइप ए कितने आवर्स में, कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में। पाइप बी 30 मिनट्स में भरता है। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 31 30, 20 में नहीं आता, 32 60। बताया था ना कैसे लिया जाता है एलसीएम। दोनों में सबसे बड़ा नंबर देखिए, उसके मल्टीपल देखिए। 30 का मल्टीपल 31 30, 20 नहीं आता, 30 का दूसरा मल्टीपल 60 होता है, तो एलसीएम 60 बन गया। अब एलसीएम 60, जो भी हमारा एलसीएम आता है वो होता है इस टंकी के अंदर, इस बकेट के अंदर टोटल जो हमारे पास पानी आ सकता है, इसकी टोटल कैपेसिटी कहला गई मेरी 60। इसका मतलब इस पूरी इस टंकी के अंदर 60 लीटर या 60 यूनिट आप बोल सकते हो पानी आ सकता है। आगे लिखा हुआ है, अगर आप डायग्राम से भी देख पा रहे हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है पाइप ए इस बाल्टी के अंदर 3 यूनिट डाल रहा है। दूसरा पाइप इस बाल्टी के अंदर 2 यूनिट डाल रहा है। दोनों बाल्टी को भर रहे हैं, कोई निकाल नहीं रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी कहां होगी? जहां निकलता है। अभी देखेंगे हल्के। सो अगर ये वाला 3 यूनिट डाल रहा है, ये वाला 2 यूनिट डाल रहा है, तो हर बार बाल्टी में 5 कितना यूनिट डाल रहा है? 5 यूनिट। 5 यूनिट हर मिनट में, हर मिनट के अंदर 5 मिनट, 5 यूनिट, फिर अगले मिनट फिर 5, फिर 5। तो 60 भरने के लिए, उस पूरी बाल्टी को भरने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सा है, 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दोनों का 1 डे वर्क, क्योंकि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। 60 डिवाइडेड बाय हमारा 5 मतलब 12 होगा। सो दैट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हल्के चीजों को बढ़ाऊंगा, दिमाग खुलेगा। डायग्राम से देखोगे ना तो बड़े क्वेश्चंस भी बहुत चुटकियों में कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, भले ही बेसिक क्वेश्चन आता हो बट हल्के सीढ़ों पे अटकना शुरू हो जाओगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये तो था जब दोनों पाइप, हम बाल्टी के अंदर दोनों पाइप भर रहे हैं, अभी लीक नहीं हो रहा। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। यहां पे देखिए, पहले वीडियो को देखिएगा, पॉज करें, फिर एक साथ करेंगे। देखिए कम ऑन क्लास, फोकस मेरे साथ। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड 6 आवर्स। ठीक है भाई। पाइप ए 5 घंटे भर सकता है और पाइप बी उस टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आगे लिखा हुआ है पाइप सी कैन एम्प्टी। अरे भाई कान खोड़े, एम्प्टी का मतलब होगा पानी निकल रहा है। एम्प्टी का मतलब है भैया ये डाल रहा है बट एक निकाल रहा है, तो एम्प्टी का मतलब जो निकालेगा। सो लिखा हुआ है पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर। भाई हल्के लीक हो रहा है ना बाल्टी में से, तो समय ज्यादा लग रहा है। हल्के लीक हो रहा है, पता नहीं चल रहा बट समय ज्यादा लग रहा है, तो एम्प्टी का कॉन्सेप्ट आ गया। एम्प्टी हो रहा है 12 घंटे के अंदर। आगे लिखा हुआ है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तो सबसे पहले फालतू की बात नहीं, फटाफट क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्चुअल। सबसे पहले एलसीएम 5 6 12 कैसे एलसीएम लेते हैं? सर एलसीएम लेने का तरीका होता है 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, 12। सर 12 बड़ा है। 12 के मल्टीपल जो तीनों में आते हैं, सर 12 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है? सर 60। 12 का सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों में आता है वही एलसीएम कहलाता है। इसका मतलब 60 एलसीएम। सर ये एलसीएम का मतलब क्या हुआ? एलसीएम का मतलब हुआ इस बाल्टी में, इस बाल्टी या टैंक के अंदर 60 लीटर मतलब 60 यूनिट पानी आ सकता है।
बात समझ आ गई? अच्छा, इसके सामने ये आएगा 5 के टेबल में 60 कितने पंजेज आता है? 12। बी के टेबल में आप देखोगे 6 के टेबल में हमारे पास 60 कितने टाइम जाता है? 10। और आप 12 के टेबल में जाता है 5 बार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस बाल्टी में टोटल आ सकता था 60 लीटर। कितना आ सकता था? 60 लीटर या 60 यूनिट। अब टैंक हमारे पास पाइप ए है, पाइप ए इस बाल्टी के अंदर डाल सकता है 12 यूनिट, पाइप बी वाला इस बाल्टी के अंदर डाल सकता है 10 और पाइप सी इस बाल्टी से निकाल सकता है 5। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो बाल्टी कितनी भर रही है बताओ जरा भाई? 12 यहां 10 यहां पे, तो 12 और 10 कितना बन गया? 22। 22 में से 5 निकल भी तो रहा है ना, तो 22 में से 5 घटाओगे बचेगा 17। इसका मतलब क्या हुआ? 17। इसका मतलब हमारे पास 17 यूनिट हर बार बाल्टी 17 यूनिट भर रही है। बाल्टी हर बार 17 यूनिट भर रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन ने बोला है अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे, यहां से पानी गया, यहां से पानी गया और यहां से पानी निकल गया, सो इस पूरी बाल्टी को मतलब 60 को भरने में कितना समय लगेगा? सो क्या बोला? टोटल कितना है? 60। तीनों भर के कितना आ रहा है? 17। तो 60 डिवाइड बाय 17 और यूनिट, और आंसर कैसे लिखोगे? मिक्स फ्रैक्शन में। सो 17 से डिवाइड करेंगे यहां पे, सो आपके पास आएगा 17 3 जा 51। याद कर लो टेबल दिमाग में, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 बचा 9। सो आंसर होगा 39 बाय 17 इन द मिक्स फ्रैक्शन एंड दैट इज माय क्लियर आंसर। सो दो क्वेश्चन आपको समझ आए? प्लीज लिंक को शेयर, कॉपी, सब्सक्राइब कर दो। कितनी बार बोलूं, मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए ही है ये सारी की सारी वीडियोस, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। अभी तक पढ़ा होगा बट जब एग्जाम्पल, जब आप एक एनिमेशन के साथ देखते हो ना तो चीजें दिमाग में बैठती है। क्वेश्चन बड़ा हो, इजी होगा, सब कर पाएंगे। सो दो क्वेश्चन आपको अभी तक समझ आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, पहले आप लोग करना वीडियो को पॉज करके फिर आंसर चेक करना। चलिए, थर्ड क्वेश्चन को बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चन को समझाना था तो बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है अ सिस्टम कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय अ पाइप इन 5 आवर्स। आगे लिखा हुआ है एंड इट कैन बी एम्प्टीड बाय अ सेकंड पाइप इन 4 आवर्स। आगे लिखा हुआ है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड व्हेन द सिस्टम इज फुल। अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं कि शुरुआत हो गए। यहां पे बोला गया है कि हमारे पास एक जो टंकी है ना वो ऑलरेडी फुल है, वो टंकी फुल है हमारे पास। अब हमसे बोला क्या है कि अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे सो पार्टी कितनी देर में खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी। सो क्वेश्चन को समझना बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए 5 है, बी कितना है आपके पास? 4। बात समझ आ गई? एलसीएम हो गया 20। एलसीएम का मतलब इस बाल्टी के अंदर 20 लीटर या 20 यूनिट मैक्सिमम आ सकता है। इस बाल्टी के अंदर 20 यूनिट या 20 लीटर मैक्सिमम आ सकता है। ए से आया 4, बी से आया 5। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब पाइप ए इस बाल्टी के अंदर केवल 4 डाल सकता है, जबकि पाइप बी भरने से ज्यादा निकाल रहा है। तो बाल्टी तो कभी भर ही नहीं सकती ना। बात समझो, मेरी चीजों को समझो। अगर इस बाल्टी के अंदर 20 आ सकता है, यहां पे ये 4 डाल रहा है, वहां पे वो 5 निकाल रहा है, तो बाल्टी कभी भर सकती है क्या? नहीं ना। सो क्वेश्चन को समझो। मुझे पता है 80% लोग आंसर निकालते हैं बट क्वेश्चन नहीं समझते। सो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्वेश्चन में तभी लिखा हुआ था कि अगर ये बाल्टी पूरी की पूरी भरी हुई है, मतलब इस बाल्टी के अंदर टोटल 20 लीटर है, तब ये दोनों पाइप अगर चलेंगे तो बाल्टी कितनी देर में खत्म होगी। सो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप मुझे बताओ, अगर इस पूरी बाल्टी के अंदर 20 लीटर था तो यहां से डला 4, वहां से निकला 5। इसका मतलब हर बार 1-1 लीटर बाल्टी से निकल रहा है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हर बार बाल्टी से 1-1 लीटर निकल रहा है, तो 20 लीटर निकलने में कितना समय लगेगा? आंसर होगा 20 घंटे। बात समझ आ गई? क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से देखना है, चीजों को समझना है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट खोल रहा हूं आपके, हल्के हल्के लेवल बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा जबरदस्त हल्के हल्के आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ वाले के बाद बिल्कुल सिमिलर दूंगा 5, और छठा क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है सिस्टम इज नॉर्मली फिल्ड इन 9 आवर्स। एक टंकी को भरने में 9 घंटे लगते थे। आगे लिखा है पर ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टेक्स 1 आवर मोर। मतलब लीकेज के कारण 10 घंटे लग रहे हैं। अब बात समझना मेरी, बाल्टी को भरने में 9 घंटे लगते थे बट लीकेज के कारण लग रहे हैं 10 घंटे। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर पूरी बाल्टी भरी हुई है और लीकेज मैं कर दूं खाली, सो लीकेज उसको पूरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा। सो बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहले लिखा हुआ ए,
ए के सामने क्या लिखेंगे, 9 घंटे लगते थे। बात समझ आ रही है? अगर ये पाइप ए चल रहा है तो 9 घंटे लगते थे। बट हो क्या रहा है, मेरी मम्मी ने बोला ऊपर जा बाल्टी भर के आ। अब मैं गया, बाल्टी तो चल रही है बट ये भर क्यों नहीं रही, कहीं लीकेज हो रहा है मेरे भाई। सो अगर लीकेज हो रहा है, सो यहां पे लिखा जब ये बाल्टी ए भी कर रहा है और लीकेज भी हो रहा है तो लग रहे हैं 10 घंटे। जब ये भी चल रहा है, पानी भर भी रहा है और लीकेज भी हो रही है तो 10 घंटे। सो एलसीएम 90 का मतलब इस टंकी के अंदर 90 लीटर आ सकता था। बात समझ आई? इसके बाद अगर आप देखेंगे सो ए के सामने आ जाएगा 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाला पाइप हर बार इस टंकी के अंदर पानी जो डाल रहा था वो डाल रहा था 10 लीटर, हर घंटे 10 लीटर डाल रहा था। जबकि जब ए और बी दोनों चल रहे थे तो बाल्टी में केवल 9 लीटर भर रहा था। तो ये 1 लीटर कहां गया, ये 1 लीटर कहां गया, ये 1 लीटर कहां गया, 1 लीटर कहां गया भाई? अगर ये पाइप डाल रहा है इस बाल्टी के अंदर, भरना 10 चाहिए था, 10 चाहिए था, ये अब भर 9 रही है, जब दोनों चल रहे हैं तो 9, तो ये 1 लीटर कहां गया? इसका मतलब लीक वाला पाइप जो है वो हर बार एक एक यूनिट, एक एक लीटर निकाल रहा। अगर लीक वाला हर बार एक एक लीटर निकाल रहा है तो 90, बाल्टी पूरी भरी हुई है, मतलब 90 को निकालने में कितना समय लेगा? सो क्या करेंगे, 90 को डिवाइड कर देंगे -1 से, या आप कह सकते हो 1 से डिवाइड कर देंगे। सो आंसर हो जाएगा 90 मिनट लगेंगे उस पूरी टंकी को खाली होने में। अब एक करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेगा आपको, एक करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेगा। उससे पहले ठीक है एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि मुझे पता है लोगों को एलसीएम लेना नहीं आएगा फ्रैक्शन में, तो एक फॉर्मूला नोट करना। एलसीएम जब भी हम फ्रैक्शंस में लेते हैं, बहुत ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, एलसीएम जब भी हम फ्रैक्शंस में लेते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लिया जाता है, नीचे वाले को लिया जाता है एचसीएफ। इसका मतलब एलसीएम जब भी हम फ्रैक्शन में लेंगे, तो फिर से रिपीट करता हूं, ऊपर वाले नंबर्स का लिया जाएगा एलसीएम, नीचे वाले को लिया जाता है एचसीएफ। और यही सिमिलर केस एचसीएफ में चलता है। किसी भी फ्रैक्शंस के केसेस में मुझे अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ और नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम करते हैं। ठीक है, ऊपर 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 सेम है, ऊपर ऊपर सेम है, ऊपर ऊपर सेम है, मतलब एलसीएम निकालना है। सो अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है सो ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम, नीचे वाले टर्म्स का एचसीएफ। समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन पे। बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना है, प्लेसमेंट वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट एग्जाम में सीपीयू वगैरह के एग्जाम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखना, हल्के 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 लेवल को बढ़ाएंगे, बड़े ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बट इस क्वेश्चन के बाद पहले कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट वाला सेट यहां पे देख पा रहे हैं, सो लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है आपके पास, अ पाइप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स। ठीक है, एक पाइप है वो 3 आवर्स लेता है एक टंकी को भरने के लिए। आगे लिखा हुआ है ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम। अरे भैया लीकेज हो गई बॉटम के अंदर, लीकेज हो गई बॉटम के अंदर, सिमिलर क्वेश्चन है, बट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टेक्स 3.5 आवर्स। अब लीकेज होने के कारण उसको 3.5 घंटे लगते हैं, 3.5 आवर या 7/2 आवर्स लगते हैं। बात समझ आ गई? सो हमसे क्या बोल रखा है, द टाइम द लीक विल एम्प्टी द फुल टैंक, मतलब पूरा पानी भरा हुआ टंकी के अंदर लीक खाली उसको कितनी देर में खत्म करेगा। सो सबसे पहले बेहतरीन समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे ए के सामने क्या लिखेंगे 3, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि जब पानी यहां से डला तो वहां से लीकेज भी हो रहा, जब ये दोनों चल रही हैं तो 7.5 घंटे लग रहे हैं, तो 7.5 का मतलब है 7/2। अब भैया फ्रैक्शन में एलसीएम लेना किसको नहीं आता, अभी सिखाया, 3/1, हाँ जब भी एलसीएम लेते हैं ना तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, 3 और 7/2 जब आप लिखते हो ना, सो 3 के नीचे 1 क्यों लिखना भूल जाते हो, और अगर ये गलती की तो एचसीएफ गलत लोगे, ध्यान रखना। यहां पे लिखो 3/1, 3/1 और वहां पे 7/2, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। सो अगर दोनों नंबर का एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले नंबर का तो एलसीएम होगा 7 और 3 का एलसीएम 21 बैठेगा, कॉमन नहीं है, और 1 और 2 का एचसीएफ केवल 1 होगा। अगर तुमने यहां 1 नहीं माना 3 के नीचे तो गलती क्या होती है, बहुत सारे बच्चों ने देखा एचसीएफ 2 कर देंगे। भाई 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 7 और 3 का एलसीएम कितना बना 21, सो टोटल 21/1। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस बाल्टी के अंदर टोटल हमारे पास 21 लीटर पानी आ सकता था, इस बाल्टी के अंदर टोटल 21 लीटर पानी आ सकता था। अब एलसीएम देखते हैं, भाई 3 के टेबल में 21 कितने गुणा जाता है, 7 गुना। ऐसे अगर आप देखोगे 7/2 के टेबल में 21 कितने बटे जाता है, अगर ये समझ नहीं आएगा तो एक काम करना, 21 को लिखना और नीचे कर दो 7/2,
21 को लिखना और 7/2 से डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है ना। सो 21 को 7/2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। इसका मतलब ये हुआ एक बाल्टी थी जिसमें 21 लीटर पानी आ सकता था, अगर मैं टंकी को खोलता हूं तो 7 लीटर भरना चाहिए था, बट चमत्कारी बात ये हो गई भर 6 रही है, तो 1 लीटर कहां गया, 1 लीटर कहां गया, 1 लीटर बह गया, मतलब लीकेज हो गया। सो हर बार 1-1 लीटर लीक हो रहा है। अगर हर बार 1-1 लीटर लीक हो रहा है तो 21 को निकलने में कितना समय लगेगा? सो आंसर होगा 21 आवर्स, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन एंड अ very important appeared in CGL exam. Many a times this set appears, but most of the student give me a wrong answer. Let's see आप में से कौन दे सकता है कमेंट। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तुम्हारा एक कमेंट भी मेरी मोटिवेशन बढ़ाता है। एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में तुम्हारा ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है ये बताओ, ठीक है। चलो नाउ look at the last set. Now this is the most important set. Just try through animation कि मैं आपको समझा पाऊं या ना समझा पाऊंगा। देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कंसंट्रेट करना। सारी मेहनत मेरी नहीं है, तुम्हारी भी मेहनत होगी इसमें। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट यहाँ पे बनेगा आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज करके आप लोग करना, फिर एक साथ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है two pipes can fill a tank with water in 15 and 12 hours respectively. Okay. एंड अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 4 hours। तो 3 पाइप की बात है, एक भर रहा है, दूसरा भर रहा है, तीसरा 4 घंटे में निकाल रहा है। आगे चलते हैं। इफ द पाइप्स आर ओपन इन द ऑर्डर 8, 9, 11, मतलब पाइप को खोला एक को 8 बजे, दूसरे को खोला 9 बजे, तीसरे को खोला 11 बजे। सो लिखा हुआ है इफ द 3 पाइप्स आर ओपन इन द ऑर्डर 8, 9, 11, आगे लिखा हुआ है द टैंक विल एम्प्टीड एट, समय कितना लगेगा उस टंकी को खाली होने में। ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 11:40 AM पे, 12:40 PM, 1:40 या 2:40, नन ऑफ दिस। ओके चलो भाई, अब देखते हैं इसका जबरदस्त सेट, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके अपना आप करना है। शानदार हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो रचित सर के साथ करेंगे। टेंशन क्यों लेते हो, रचित सर हमेशा आपके साथ है, ठीक है। चलो भाई यहां पे देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए के सामने लिखा हुआ है 15 लिखेंगे, बी के सामने लिखेंगे 12 और सी एम्प्टी कर रहा है तो 4। 12, 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा, कैसे लेते हैं एलसीएम? रचित सर ने बोला था तीनों में सबसे बड़ा नंबर 15, 15 का मल्टीपल जो तीनों में आए। सर 15 का मल्टीपल तीनों में कैसे 60 आ रहा है? सर 1 सेकंड लगेगा। तो सबसे पहले 60। अब 60 का मतलब क्या हुआ? 60 का मतलब क्या हुआ? 60 का मतलब हुआ इस बाल्टी के अंदर टोटल 60 लीटर आ सकता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमें पूरी बाल्टी को भरना है या खाली करना है, बस इसका मतलब अभी ये हुआ। आगे चलते हैं। ए के 15 के टेबल में 60 कितने गुणा आता है, कितने टाइम्स आता है? 4। तो लिख लेंगे ए के सामने 4, मतलब एक पाइप है इसके अंदर 4 लीटर डाल सकता है। दूसरा पाइप बी 12 के टेबल में 60 5 गुना आता है, तो बी वाला पाइप 5, मतलब हर बार इस बाल्टी के अंदर 5 लीटर डाल सकता है। सी वाला पाइप एम्प्टी कर रहा है, सी वाला पाइप एम्प्टी कर रहा है कितने आवर्स में? 15, मतलब 4 के टेल में 60, 15 आता है। इसका मतलब ये 15 लीटर निकालेगा। इसका मतलब ये हुआ 3 टैप लगे हैं, ए, बी और सी। अगर ए वाला 4 लीटर भरेगा तो बी वाला 5 और सी वाला 15 लीटर निकाल रहा है। अगर ये एक साथ काम करते हैं, क्वेश्चन में एक साथ काम का पूछा नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। लिखा हुआ है कि सबसे पहले वाले मतलब ए वाले को जो 4 लीटर डालता है उसको मैंने खोला 8 बजे, फिर दूसरे वाले को खोला 9 बजे और 11 बजे मैंने तीसरे को खोला। तो हम एक काम करते हैं, 11 बजे तक की सिचुएशन देख लेते हैं। अभी बाल्टी खाली है, अभी बाल्टी खाली है मेरे भाई, बड़े ध्यान सुनना, अभी बाल्टी खाली है। हम 11 बजे तक देख लेते हैं कि होता क्या है। तो 11 बजे तक देखते हैं सिचुएशन होती क्या है, ठीक है भाई। अब मैंने खोला 8 बजे, अब 8 से 11 की बात करता हूं तो 8 से 11 होते हैं 3 घंटे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, मतलब 3 घंटे। ये 3 घंटे कौन काम कर रहा है? ये 3 घंटे काम कौन कर रहा है? ए वाला। अच्छा, ए वाला इस बाल्टी के अंदर कितनी यूनिट डाल सकता है? ए वाला इस बाल्टी के अंदर कितनी यूनिट डाल सकता है, जरा ये बता दो। 4 लीटर डाल सकता है 1 घंटे में। सो 3 घंटे में डाला होगा उसने 12, तो हल्की सी बाल्टी में क्या हो गया, ठहराव आ गया, ऊपर हो गई। 12 लीटर इस बाल्टी के अंदर भर चुके हैं। बहुत ध्यान समझना। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखोगे सो हमने जो बी वाला था वो 9 बजे खोला, तो 9 से 11 मतलब 2 घंटे। 5 लीटर हर बार डालता है तो 2 घंटे में 10, तो 12 तो ऑलरेडी था, बी वाले ने 10 डाल दिया। सो 12 और 10 22, मतलब इस बाल्टी में अभी 22 लीटर में भर चुका हूं। अभी पूरी खाली थी, मैं 22 लीटर भर चुका हूं। ये कब तक का समय हो गया? 11 बजे। मेरी घड़ी में 11 बज चुके हैं और 11 बजे तक इस बाल्टी के अंदर 22 लीटर में भर चुका हूं। बात समझना मेरी। अब हुआ क्या, आगे चलते हैं। 11 बजे मैंने खोला सी वाले को। 11 बजे जैसे मैंने सी वाले को खोला तो वो तो बड़ा चंड निकला, उसने कहा 15 निकालो, भरना नहीं है, 15
निकालो। अब वो निकालेगा क्या, निकालेगा वो जो बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, वो 60 से कोई लेना देना ही नहीं है उसका, 60 से कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई समझना, मेरी बातों को समझना, कॉन्सेंट्रेट करना, 60 से कुछ लेना देना नहीं है। बाल्टी के अंदर जो भरा हुआ था वो 22 लीटर था, मतलब सी वाला 22 ही को निकालेगा, 60 से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में यही लिखा था, अगर आप देखेंगे, इफ द पाइप्स बी ओपन इन ऑर्डर 8, 9 एंड 11 AM रिस्पेक्टिवली द टैंक विल बी एम्प्टीड। तो अब बाल्टी तो भर नहीं सकती, क्योंकि सी वाला तो मेजर है, उसने कहा भरने दूंगा ही नहीं, मैं तो 15 लीटर निकालूंगा। सो अगर 15 लीटर हर बार निकाल रहा है तो 22 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा? क्या करेंगे, 22 को 6 से, 22 को 6, अब ये 6 कैसे आएगा, मतलब ये एक वाला पाइप डाल रहा है इस बाल्टी के अंदर, हमारा डाल रहा है 4, यहां डाल रहा है 5 और 4, मतलब टोटल अगर आप देखोगे सो 5 यहां गया, 4 यहां, 9 हो गया था ना। अगर 9 देखोगे यहां पे, सो हमारा जो आपके पास है वो निकाल रहा है 15। इसका मतलब जब तीनों चल रहे हैं सो माइनस का क्या हो रहा है, 6 लीटर निकल रहा है, माइनस का 6 निकल रहा है, हर घंटे 6 लीटर निकल रहा है, क्योंकि यहां से गया 4, वहां से गया 6 और 4 10, बट 10 के बाद हुआ क्या, वहां से 15 निकाल दे रहा है। इसका मतलब वो मैक्सिमम 6 निकाल, मतलब माइनस का 6 निकल रहा है। सो माइनस के 6 से हम लोग क्या करेंगे, 22 को डिवाइड कर देंगे। 22 को जैसे 6 से आप डिवाइड करोगे सो यहां पे मिक्स फ्रैक्शन में नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, और वो मिलेगा 3 4/6। अब 4 ये मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं हमेशा, इसको समझना, अगर नहीं भी आता समझ लेना। सो 3 4 बाय क्या लिखेंगे 6, इसका मतलब है 3 घंटे तो एग्जैक्ट हो गए। 4/6 का मतलब हुआ 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, मतलब 40। तो 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे, कहां से, 11 बजे से। सो 11 से अगर जोड़ोगे 12 1 2, सो आंसर होगा 2:40 में पूरी बाल्टी हमारी क्या हो चुकी होगी, खाली हो चुकी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू ऑल, प्लीज, ठीक है, वीडियो को देखना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर कर सकते हो तो कर देना, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल, माय नेम इज रचित रस्तोगी, यू ऑलरेडी नो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ सक्सेस। ओम नमः शिवाय।